हेलो गाइज, आई एम कमलेश कुमार। वेलकम टू योर माय टारगेट पॉइंट। अगर मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर मेरे पिछले वीडियो देखिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के लिखित युग्मों के HCF अर्थात मासा और LCM अर्थात लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई LCM। सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे और LCM ज्ञात करेंगे। नंबर 1, 26 और 91। इन संख्याओं का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 दो का इसमें भाग देते हैं। 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया, 6 में दिया 3 बार गया, 13 से 13 में दिया तो 1 बार गया। 7 का डिवीजन 9 में देते हैं, 1 बार जाएगा। शेष फल आपका 1 बचा, 2 बचेगा, तो 21 बन जाएगा। 7 3 21, 13 में दिया 1 बार गया। इस तरह से 26 को लिख लेंगे। 26 को अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 मल्टीपल 13। इसी तरह 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 मल्टीपल 13। सबसे पहले हम HCF अर्थात मासा ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 में अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या देखते हैं, अर्थात जो दोनों में हो। 13 इसमें है, 13 इसमें है, लिख लेते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 इसमें नहीं है, तो 2 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, 7 को हम नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये हुआ जो दोनों में होगा। 26 के अभाज्य गुणनखंड में 13 है, 91 में 13 है। 13 से 13 एक बार लिखेंगे तो आपका HCF मासा आ जाएगा। LCM हम देखते हैं, LCM में जो संख्या कॉमन होती है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होती उसको भी लिख लेते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 91 में 13 से 13 कॉमन आ रहा है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ है। 2 की बात करें तो 2 यहाँ पर नहीं है, 2 को भी लिख लेंगे। जो कॉमन नहीं होता, 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, परंतु 7 को भी लिखेंगे क्योंकि LCM में सभी संख्याएं लिखते हैं। 13 दूनी 26 मल्टीपल 7, 7 6 का 42 और बचता है आपका 7 दूनी 14, 14 है 4 18। इस तरह से आपका HCF 13 आ जाता है और LCM 182। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया तथा इसकी जांच कीजिए। हम जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, अर्थात दो संख्याओं का गुणा कर दें और HCF और LCM का गुणा कर दें। यदि आपस में बराबर आ रहा है तो हमारा जांच हो जाता है। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या लेंगे हम 26 और दूसरी संख्या लेते हैं 91। इसका गुणा करेंगे 26 मल्टीपल 91। 1 का गुणा 6 में किया 6, 1 गुना 2, 9 6 का 54, 5 शेष बचता है, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 लिखते हैं, 4 2 6 3। इस तरह से हमारा 2366 आता है। बात करते हैं HCF गुणे LCM। HCF मल्टीपल LCM। HCF का मान हमारा 13 है। LCM हमने फाइंड कर लिया है 182। 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 10 बचा। 13 मल्टीपल 1 13, 13 10 23, अर्थात इसका मल्टीपल करने से 2366 आ गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और HCF गुणे LCM भी 2366 है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के आपस में बराबर है। इसलिए उत्तर की जांच दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, इसलिए बराबर करने पर दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM, जिससे इसकी जांच हो जाती है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF मल्टीपल LCM। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका। 5 सुदेश और 92। सबसे पहले उसी प्रकार HCF और LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। 5 सुदेश 92, 2 से डिवीजन देते हैं, 2 दूना 4, 1 शेष बचता है, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 हिस्से कर 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, 3 से डिवीजन देंगे, 3 आठे 24, 1 शेष बचता है, 15 हो गया, 3 बचे 15, 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 3 शेष बचता है, 35 हो गया, 5 सते 35, 17 हो गया, 17 को 17 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 का डिवीजन देते हैं, 2 चौके 8, 1 शेष बचता है, 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23 को 23 से दिया, 1 बार गया। इस तरह से 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 7, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, 2 3 5 17, 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे और अभाज्य गुणनखंड अर्थात 510 के अभाज्य गुणनखंड में और 92 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में है, अर्थात कॉमन। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, दोनों 2 से 1 बार 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, 2 है तो 2 यहाँ पर नहीं है, 5 अगर यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर नहीं है, 23 अगर यहाँ पर है तो इधर नहीं है, 17 यहाँ पर नहीं है। इस तरह से हमारा HCF 2 आ जाएगा। बात करते हैं LCM की, तो LCM में एक खासियत होती है, जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं।
देखते हैं 2 से 2 कॉमन है, 2 को लिख लिया। अगर इस 3 की बात करें तो नीचे नहीं है, 3 को लिख लिया। 2 की बात करें, 2 यहाँ पर नहीं है, 2 को लिख लेंगे। 5 नहीं है, 5 को भी। 17 नहीं है और ना ही 23 यहाँ पर है। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। इसके बाद यहाँ तक का मल्टीपल हो गया हमारा। 17 का मल्टीपल इसमें करेंगे। 17 3 51, 17 दूनी 34, 5 39। मल्टीपल करते हैं, 6 का पहाड़ा 1 में पड़ेंगे 6, 6 9 54, 4 रखा, 18, 5 हमारा शेष बचा था। 18 5 23, ये 0 बच गया। 23,460 आ गया। चेक करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, पहली संख्या 510 है, मल्टीपल दूसरी संख्या 92 है। हमें इसका मल्टीपल करना है। 2 का मल्टीपल इसमें किया, 1 में क्यों आए तो 5 10, 9 का पहाड़ा 1 में 9, 9 पना 45, 2 आया 0 9 9, 5 1 5 1 6 4। दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920 आता है। बात करते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम की। इसका भी गुणा करके पता करते हैं। एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम, एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम हमने निकाला यहाँ पर। 2 का मल्टीपल करते हैं 0 में, 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 और एचसीएफ गुणे एलसीएम 46,920। जैसा कि यहाँ पर इंक्वायरी करने था गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो गुणनफल आपका इतना है और इतना मल्टीपल इतना है, ये आपस में बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम हो रहा है। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54, 336 और 54, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। दो का भाग 3 में दिया, एक बार गया, एक शेष बचता है, 2 छक्का 12, एक शेष बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 3 7 21, 7 का डिवीजन 7 में दिया, एक बार गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 2 3 6, सॉरी 3 27, 3 का भाग 9 में दिया, 3 3 9,
इस तरह से 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 आ रहे हैं। चौवन के अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF में हम 336 के अभाज्य गुणनखंड में और 54 के अभाज्य गुणनखंड में हम कॉमन संख्या देखेंगे जो दोनों में होगी। 2 इस पर है, इस पर 2 से 2 एक बार लिख लिया, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसके बाद कोई भी नंबर एक दूसरे में नहीं है। 2 अगर यहाँ पर है तो 2 यहाँ नहीं है। 3 अगर इधर है तो इधर नहीं है, अर्थात 2 से 2 कॉमन हो रहा था। 3 से 3, 3 दूना 6, HCF आ गया आपका। एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम के लिए कॉमन संख्या देखेंगे। 2 से 2 कॉमन है, 3 से 3 कॉमन है। अगर ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, परंतु एलसीएम में लेते हैं 2। इसी प्रकार इसको भी लेंगे, इस 2 को लेंगे, 7 को लेंगे, 3 को लेंगे, क्योंकि इनका कॉमन न होने पर भी एलसीएम में हम लेते हैं 3 लेंगे। मल्टीपल करते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24 दूना 48। इधर का बच गया 7 21 21 3 63। इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, 3 8 24, 2 बचता है, 3 चौक 12, 2 14, 8 6 48, 6 चौक 24, 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3। इस तरह से आपका एलसीएम 3024 आ जाता है। हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल हम निकालेंगे, इसके बाद इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 336 मल्टीपल 354, 336 मल्टीपल 354, 4 6 24 कैरी 4, 4 3 12, 2 14, 1 बचा, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 3 बचता है, 5 3 15, 15 3 18, 1 बचा, 5 3 15 1 16। जोड़ देंगे 8 3 11, 6 1 7, 8 3 11, 6 1 7 1 8। दोनों संख्याओं का गुणनफल 18 144। इसके बाद HCF गुणे एलसीएम। HCF आपके पास 6 है, एलसीएम हमने फाइंड किया 3024। मल्टीपल करेंगे क्योंकि HCF गुणे एलसीएम है। 6 चौकी 24, 6 दूनी 12, 2 14 है, 1 बचता है शेष, 6 त्रिका 18। हम देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 18144 और HCF गुणे एलसीएम 18144 आपस में बराबर है, अर्थात गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, जिससे हमने जांच कर लिया। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू
एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। जांच हो गई क्वेश्चन की। अगर मेरा वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।